हेलो दोस्तों, हम राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 1.1 वास्तविक संख्या का ये हमारा कंप्लीट वन शॉट रहने वाला है। इसमें हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 का। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। कहता है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये सभी जो संख्या दिया हुआ है इनको हमें अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में जो है वह व्यक्त करने के लिए कहता है। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो है वो आपके एग्जाम में 2 नंबर में ये क्वेश्चन आएगा। तो इनको आप अच्छे से देखिएगा। तो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके इनको हल करिएगा। तो हमारा पहला हम क्या दिया हुआ है 140। तो हम जो है वो फर्स्ट में जो है वो 140 का पहले अभाज्य गुणनखंड हम निकाल लेंगे। तो कैसे निकाल लेंगे सर? तो ये तो वेरी सिंपल है। ये हम जो है वो पहले किन से लगाएंगे? तो ये 2 से लगा देंगे तो ये 70 दूनी के 140, फिर 2 से लगा देंगे तो ये 35 दूनी के 70। अब ये किन से लगेगा? तो ये हमारा जो है वो 5 से लगेगा। तो ये 5 से लगा देंगे तो 5 सत्ते 35। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया हुआ है? तो हम इस तरीका जो है वो लिख देंगे। ये 2 गुना 2 गुना ये 5 गुना ये 7। देखिए 2 जो है वो 2 बार लिखल है। तो ये जो है वो हम दो बार आया हुआ है। तो ये 2 की पावर 2 गुना ये 5 गुना में 7। इस तरीका से हम लिख देंगे और यही इनका हमारा क्या हो जाएगा? तो फाइनल आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है। तो इस तरीका से आपको हर एक क्वेश्चन बनाना है। 2 में जो है वो दिया हुआ है 156 दिया हुआ है। इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो ये भी पहले 2 से लगेगा क्योंकि ये हमारा क्या है 156 जो है वो हमारा सम संख्या और इसके जो है वो इकाई अंक क्या है 6 है। तो जब भी जो है वो 0 2 4 6 8 ये सभी संख्या से चालू होता है तो वो हमारा 2 से लगता है। तो ये हम 2 से लगा देंगे तो 7 दूनी के 14, 7 दूनी 14, 2 8 16। फिर ये 2 से हम लगा देंगे तो 2 तिया के 6 और 2 नमा के 18, 39 हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे 3 से लगाएंगे तो 13 तिया के 39। अब किसी से लगभग करेगा तो चलिए एक बार और 13 से लगा देते हैं। तो 13 से लगा देंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 156 का अभाज्य गुणनखंड हम निकाले हैं। तो 2 को 2 आया हुआ है। तो 2 गुना 2 और एगो 3 आया हुआ है और एगो जो है वो 13 आया हुआ है। तो इनको और अच्छा तरीका से जो है वो लिख दीजिए। तो 2 को 2 आया हुआ है तो 2 की पावर 2 लिख दीजिए गुना ये 3 गुना ये 13। ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है। तो ये जो है वो यानी कि इस तरीका से बनाइएगा तो 2 नंबर आपको एग्जाम में मिलेगा। तो ये हमारा क्या नंबर था? 2 नंबर था। अब देखिए इनका हमारा 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर में कितना है? तो 3825 दिया हुआ है। 3825 दिया हुआ है। तो इनका हम जब निकालेंगे तो ये कितना से लगेगा? 8 2 10 5 15 3 18। तो ये हमारा 3 से लग जाएगा। तो 3 से लगा देंगे तो 3 एकान 3 और ये 3 दूनी के 6, 6 2 8 2 और ये 2 तो 22, 3 सत्ते 21 और 21 1 22। तो एक शेषफल बच जाएगा। तो ये 15 तो 3 5 15 हो जाएगा। एकदम वेरी सिंपल तरीका से बता रहे हैं। 3 से लगा देंगे तो 3 चौक 12, 3 दूनी के 6, 3 दूनी 6 और 3 5 15। ठीक है, ये इतना हो गया। अब देखिए अब किन से लगेगा? 3 से लगेगा। 5 4 9 2 11। 3 से ये नहीं लगेगा। अब ये जो है वो हमारा 5 से लगेगा। तो 5 हम जो है वो लगा देंगे तो 5 8 40 और ये जो है वो 5 25। फिर ये हम यहाँ पे 5 से लगा देंगे तो 5 से लगा देंगे तो 17 5 85। तो इनका हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे जो है ना चुकी देकर लिख दीजिएगा तो और थोड़ा बेहतर लगेगा। यहाँ पे लिखिएगा चुकी 3825 इज इक्वल टू 3 जो है वो 2 बार आया हुआ है। तो 3 गुना 3 और ये 5 2 बार आया हुआ है। तो 5 गुना 5 इंटू ये 17 हो जाएगा। तो देखिए 3 2 बार आया हुआ है तो 3 का होल स्क्वायर लिख दीजिए। 5 2 बार आया हुआ है तो 5 का स्क्वायर गुना ये 17। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है। तो 1 2 3 नंबर बन गया। अब देखिए इनका 4 नंबर 5005 दिया हुआ है। चौथा नंबर में जो है वो ये 5005 दिया हुआ है। इनका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये हमारा किन से लगेगा? तो ये भाई साहब जो है वो 3 से तो नहीं लगेगा। ये हमारा 5 से लग जाएगा। 5 एकान 5 0 0 5 एकान 5। अब ये किन से लगेगा? 5 से तो नहीं लगेगा। 5 से अब ऊपर वाला संख्या देखेंगे तो ये हमारा 7 से जो है वो लगेगा। तो 7 से लगा देंगे तो ये 7 एकान 7, 7 3 10, 3 0 30, 7 चौक 28 और 2 30, 2 और 7 तिया के 21 हो जाएगा। क्लियर? ये हमारा इतना हो गया। अब हम यहाँ पे 11 से लगा देंगे तो ये 11 खान 11, 11 तिया 33, ये बिल्कुल लग जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? तो लिखिएगा चूंकि
ये हमारा 5000 5 का अभाज्य गुणनखंड किए हैं, तो ये 5 गुना में 7 गुना में 11 गुना में ये 13 आया हुआ है। तो अब देखिए यहाँ तो कोई भी संख्या 2 बार नहीं आया हुआ है, तो यही इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, तो ये 4 नंबर था। अब देखिए इसका जो है वो हमारा लास्ट 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर में है 74 29 दिया हुआ है, 74 29 दिया हुआ है। तो इसमें हम किन से लगाएंगे, तो पहले 3 से जो है वो देख लेते हैं। तो पहले ये जो है वो 7 4 11 2 13 और 13 और 9, तो ये जो है वो 3 से जो है वो नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा। तो अब किन से लगाएंगे, तो ये जो है हम देखते हैं 5 से क्या लग सकता है। तो 5 से जब हम इनको लगाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 से जब हम यहाँ पे लगा देंगे तो ये जो है वो 5 से लगेबे नहीं करेगा, क्योंकि ये 9 है, 6 से भी नहीं लगेगा, 7 से भी नहीं लगेगा, ये 8 से भी नहीं लगेगा। तब ये जो है वो अब सवाल उठता है कि सर ये 8 से भी नहीं लगेगा, 9 से भी नहीं लगेगा और ये 10 से भी नहीं लगेगा, तो ये किन से लगेगा, तो ये जो है वो हमारा एक ही दा जो है वो ये 17 से लगेगा। ठीक है, ये 17 से लगेगा। तो ये जो है वो आप संख्या याद रखिएगा, अगर इस टाइप का संख्या आता है डायरेक्ट आपको 17 से जो है वो लगाना है। तो 17 से लगाइएगा तो ये 437 आएगा, कितना आएगा, 437 आएगा। ठीक है, ये सब जो है वो हमारा ये जो है वो 17 भी अभाज्य संख्या है, और अब जो लगेगा वो सब अभाज्य संख्या से लगेगा। 17 के बाद कौन सा अभाज्य संख्या आता है, तो 19 आता है, तो ये 19 से लगेगा और ये 23 आ जाएगा, कितना आएगा 23। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, चूँकि 74 29 का हमने अभाज्य गुणनखंड किया है, तो ये 17 गुना में ये 19 गुना में ये 23 आया हुआ है, और ये इनका हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट इनका 2 नंबर। अब देखिए इनका हमारा 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ बराबर ये जो है एचसीएफ इंटू एलसीएम है। ठीक है, तो ये जो है वो 2 संख्या दिया हुआ है और इनका हमें एचसीएफ एलसीएम जो है वो ज्ञात करना है, और साथ में जो है वो इनको हमें जांच भी करके जो है वो दिखाना है। तो चलिए एकदम वेरी सिंपल तरीका से इनको बना लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा, और सबसे पहले हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लिख दीजिएगा, चूँकि ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी अक्सर 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। लिख दीजिएगा, चूँकि दिया है, क्या दिया हुआ है ये हमारा, तो ये हमारा दिया हुआ है 26 यानी 26 और 91 जो है वो हमारा दिया हुआ है। पहले 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड करके जो है वो हम लिखते हैं। तो 26 का हम करेंगे तो कितना से लगेगा, ये 2 से लगा देंगे, 13 दूनी 26, 91 किन से लगेगा, 7 से लग जाएगा, 13 7 91 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 26 का अभाज्य गुणनखंड किए हैं, तो ये कितना आया हुआ है, 2 गुना में 13, और 91 का अभाज्य गुणनखंड किए हैं, तो ये 7 गुना में ये 13 आया हुआ है। तो हम यहाँ पे पहले जो है वो एचसीएफ लिखने जा रहे हैं। क्या लिखने जा रहे हैं, HCF, फिर हम जो है वो एलसीएम लिखेंगे। ठीक है, एचसीएफ कहने का मतलब ये हो गया, अगर आप हिंदी में नहीं, अगर इंग्लिश में नहीं समझते हैं तो एचसीएफ का मतलब होता है मोसो। कितना होता है, तो मोसो। तो मोसो जो है वो हम कैसे निकालेंगे, जो दोनों में कॉमन मिलेगा वही हमारा मोसो हो जाएगा। तो देखिए 13 इसमें भी 13 इसमें भी है, 13 इनका हमारा मोसो हो जाएगा। तो एक ये आंसर हो जाएगा। और जो है वो हम एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम को हम हिंदी में ये लॉसो कहते हैं। ठीक है, तो लॉसो निकालेंगे तो ये कैसे निकालेंगे, तो देखिए दोनों जो कॉमन मिलेगा वो भी लिखना है, जो नहीं मिलेगा वो भी। तो ये दोनों मिल गया तो ये 13 लिख देंगे, और ये 2 नहीं मिला है, 7 भी नहीं मिला है, तो ये हम 2 गुना में 7 लिख देंगे। तो देखिए 13 दूनी 26 को हम 7 से गुना कर लेंगे, तो 26 को 7 से गुना कर लेंगे तो 182 हो जाएगा। तो ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो एचसीएफ और एलसीएम तो हम तो ज्ञात कर दिए हैं, अब इनका हमें जो है वो क्या करना है, तो जाँच करना है। तो यहाँ पर लिख दीजिए जाँच। ठीक है, जांच करना है। क्या जांच करना है, तो देखिए कह रहा है ना, 2 संख्याओं का गुणनफल जो है वह एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर होता है। ये हमारा भाई साहब कह रहा है 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल जो है वो बराबर होता है एलसीएम गुना में ये HCF के। तो 2 संख्या क्या है, वो 26 है और एगो जो है वो 91 है। तो 2 संख्या हम यहाँ पे रख देंगे, 2 संख्या गुणनफल मतलब होता है गुना, ये दोनों को हम गुना कर देंगे, तो ये 26 गुना में ये 91 बराबर एलसीएम कितना निकाले हैं, तो ये
13 गुना एलसीएम कितना निकालना है तो 182। इस पे ऑब्जेक्टिव भी बहुत आएगा, इनको आप याद रखिएगा। अब 2691 गुना कर लेंगे 2691 को, तो ये 6 और ये 2, 26 9 4 54 के 4 हासिल 5 9 दूनी 18 5 18 19 20 21 22 23 के 3 हासिल 2, तो ये 6 6 3 2 2366 हो जाएगा। तो ये जो है वो 2366 बराबर 182 को हम 13 से गुना कर लेंगे, तो 182 को हम 13 से गुना कर लेंगे, तो 3 दूनी 6 8 24 के 4 हासिल 2 3 2 5 और ये 2 8 1, ये 6 4 2 6 8 5 13 3 हासिल 1 1 1 2 2366। तो देखिए बुआ 2366 हो गया। तो देखिए ये हमारा क्या है, दोनों जो है वो बराबर है। तो हम जो है वो जांच करके देख लिए कि ये दोनों जो है वो हमारा बराबर है और यही इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है। इस तरीका जो है वो जैसे हम बनाए हैं उसी तरीका से हर एक क्वेश्चन जो है वो ये सब जो है वो बनेगा। तो देख लिए प्रोसेस। आप अगर इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी जो है वो ले सकते हैं। चलिए अब देखिए इनका हमारा 2 नंबर क्वेश्चन 510, ये जो है वो 2 का 2 नंबर है, 510 और 92 दिया हुआ है। हमारा जो है वह लिख दीजिएगा, चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है, तो ये हमारा दिया हुआ है 510 और हमारा 92 दिया हुआ है। क्लियर। हम जो है वो पहले 510 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, तो 510 का हम कर लेंगे तो हम यहीं पे कर देते हैं 510। 510 किससे लगेगा, तो ये हमारा 2 से लगा देंगे, तो ये 2 दूनी के 4 11 2 5 10 और 2 5 10 255 हो जाएगा। अब ये हमारा 15 10 2 12 3 से लग जाएगा, 3 8 24 3 5 15। क्लियर। फिर ये जो है वो अब हम 5 से लगा देंगे तो 17 5 85। अब नहीं लगेगा। अब देखिए 92 को हम निकाल लेंगे, तो 92 को निकालेंगे तो ये किन से लगेगा, तो ये हम 2 से लगा देंगे तो 2 चौके 8 2 6 12 2 से लगा देंगे तो 2 3 23 हो जाएगा। तो अब तो नहीं लगेगा। हम यहाँ पे जो है वो लिख देंगे, चूँकि 510 का हमने अभाज्य गुणनखंड किया है तो ये आया हुआ है 2 गुना में 3 गुना में 5 गुना में ये 17 और फिर हम 92 अर्थात 92 किए हैं तो 2 गुना 2 गुना ये 23 आया हुआ है। अब देखिए हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं LCM HCF पहले हम जो है वो लिख देते हैं। तो HCF जो है वो आपको हम बताए थे दोनों में जो है वो कॉमन मिलता है। तो देखिए 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो एगो 2 हो जाएगा। 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 3 को छोड़ देंगे। 5 है इसमें भी नहीं है, 17 है नहीं है, छोड़ देंगे। 3 का हमारा जो है वो HCF 2 हो जाएगा। अब जो है वो हम LCM निकाल रहे हैं, तो LCM आपको क्या बोले थे, एलसीएम में ये दोनों मिल गया तो ये 1 2 लिख दीजिए। बाद बाकी ये जो है वो 2 नहीं मिला है तो 2 को भी लिख दीजिए। ये 3 भी नहीं मिला है तो ये 3 को भी हम लिख देंगे। ये 5 भी नहीं मिला है तो 5 को भी लिख देंगे, 23 को भी लिख देंगे और ये 17 को भी लिख देंगे। जो मिलेगा वो भी और नहीं मिलेगा वो भी, सबको जो है वो राइट डाउन कर देना है। अब सबको जो है वो हम गुना कर लेंगे, तो इन सबको जो है वो हम गुना करने जाएंगे तो ये 23,460 आएगा। 23,460 ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। ये हम ये HCF LCM जो है वो निकाल लिए हैं। अब इनका हम जो है वो जांच कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, जांच कर लेते हैं। जांच लिख दीजिएगा। जांच में हमें क्या करना है, दोनों संख्या जो है वो गुणनफल जो है वो HCF गुना LCM के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का जो गुणनफल है वो HCF गुना ये LCM के बराबर होता है। तो 2 संख्या हमारा 510 और ये 92 दिया हुआ है। हम यहाँ पे लिखेंगे 510 और गुना में ये 92 इज इक्वल टू LCM कितना निकाले हैं 2 गुना LCM जो है वो हम 23,460 निकालने हैं। तो अब जो है वो ये दोनों को हम गुना कर देंगे, तो इन दोनों को जब हम गुना कर लेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा बुआरे, तो ये हमारा 510 को जो है वह 92 से हम गुना कर लेंगे, तो 510 को हम 92 से गुना कर लेंगे। तो ये हमारा 0 का 0 2 5 10 के 0 हासिल 1 0 9 9 5 45 के 5 हासिल 4 0 2 9 5 1 6 4 46,000। ये हमारा 46,920 आया हुआ है। इनको हम 2 से गुना करेंगे 0 6 दूनी 12 2 हासिल 1 4 दूनी 8 1 9 3 दूनी 6 2 दूनी 4।
देखिए रे बुआ, ये 46,000 ये हमारा 920 इधर भी आया हुआ है, LHS पार्ट में भी, और 46,920 RHS में भी आया हुआ है। तो बिल्कुल हम जो है वो बनाया हुआ हमारा बिल्कुल सही है। अब देखिए इनका हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा। तो थर्ड नंबर में जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, चूंकि दिया है, क्या लिख दीजिएगा, दिया है। क्या दिया हुआ है, तो हमारा दो संख्या दिया हुआ है। तो एगो हमारा दिया हुआ है 336, और जो है वो हमारा कितना दिया हुआ है, तो 54 दिया हुआ है, अर्थात ये 54 जो है वो दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम 336 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 336 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, तो इधर हम कर लेते हैं 336। तो यह हमारा कैंसिल लगेगा, 2 से लगा देंगे तो 2 से लगा देंगे तो 1, 13, तो 2 छक्के 12, 2 8 16, फिर 2 से लगा देंगे तो 8 4 84, 2 से लगा देंगे तो 4 2 42, 2 से लगा देंगे तो 21 दूनी 42, फिर ये 3 से लगा देंगे 3 7 21, फिर ये अब हमारा 54 है। 54 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, तो ये 2 से लगाएंगे तो 27 दूनी 54, 3 से लगा देंगे तो ये 9, 3 से लगा देंगे तो ये 3 हो जाएगा। 336 जो है 1 2 3 4 गो 2 आया हुआ है, तो 1 2 3 4 गो 2 है, एगो 3 है और एगो हमारा 7 है। और यहाँ पे देखिए एक हमारा जो है वो 54 को हम निकाले हैं, तो कितना आया हुआ है, एगो 2 है, बाद में के 3 गो 3 है, तो 1 2 3 गो 3 है। तो हम यहाँ पे पहले निकाल लेते हैं HCF निकालेंगे तो दोनों में मिलता होगा, तो दोनों में जो है वो ये 2 2 मिलता है, तो 2 हो जाएगा, गुना 3 इसमें भी 3 इसमें भी 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो एक तो ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए LCM हम निकालते हैं, LCM निकालेंगे तो ये 2 जो है वो दोनों में मिला है, गुना 3 भी जो है वो दोनों में मिला है, बाद में कि कौन कौन नहीं मिला है, तो ये 3 गो 2 नहीं मिला है, तो 3 गो 2 को राइट डाउन कर लीजिए। 3 गो 2 लिख लिए, फिर 2 गो 3 लिख दीजिए यहाँ पे, ये भी जो है वो नहीं मिला है, एगो 7 लिख दीजिए। अब सबको हम गुना कर लेंगे, तो ये सबको हम गुना कर लेंगे तो ये 30 24 आएगा, 30 24 आएगा, यानी 3024। ये इनका हमारा LCM हो जाएगा। क्लियर। अब इनका हम जांच कर लेते हैं, तो लिख दीजिए जांच लिख दीजिए। जांच में हमें क्या दिखाना है, तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो बराबर होगा HCF गुना ये LCM के बराबर होगा। तो दो संख्या, एगो हमारा 336 54 दिया हुआ है, तो ये हमारा 336 गुना में 54 इज इक्वल टू HCF हमारा 6 है, गुना में ये 30 24 है। जब हम इनको गुना कर लेंगे तो 18,144 आएगा, और ये भी 18,144, ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 3 नंबर क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। अब आज ये गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करना है। तो 3 में जो है वो 1 2 3 वो पार्ट है, तो बारी बारी से हम हल करते हैं। यहाँ पे हल दे दीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये 2 नंबर में पूछता है, तो हल दे दीजिए। और फर्स्ट नंबर में लिख दीजिएगा, चूंकि दिया है, जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे। क्या दिया हुआ है, तो ये 12 15 और हमारा 21 दिया हुआ है, 12 15 21। सबसे पहले हम 12 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, फिर ये 15 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, फिर 21 का कर लेंगे। तो 12 का करेंगे तो कितना आएगा, 2 गुना 2 गुना 3, 3 दूनी 6 दूनी के 12, और 15 का करेंगे तो ये हमारा 3 गुना ये 5, 5 दिया 15, 21 का करेंगे तो ये 3 गुना 7। अब हम HCF LCM इजीली निकाल सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ये HCF का मतलब, HCF मतलब हो गया मोसो मतलब ये हो गया कि जो तीनों में मिलता होगा। ये जो है 12 15 21 है ना, तो तीनों मिलना चाहिए, तो तीनों जो है वो 3 3 3 मिल रहा है, तो 3 इनका हमारा मोसो हो जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ पे LCM निकाल रहे हैं, तो LCM जो है वह जो मिलेगा वो भी, नहीं मिलेगा वो भी, तो 3 जो है वो तीनों मिल गया, 3 को तो लिखिए दीजिए। और देखिए 2 को 2 नहीं मिला है, तो 2 को 2 लिख दिए, एगो 5 नहीं मिला है तो एगो 5, एगो 7 नहीं मिला है तो एगो 7। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब सबको गुना कर लेंगे, तो 5 दूनी के 10, 3 दूनी 6, 7 6 42, 42 को 10 से गुना करेंगे तो 420, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, ये हमारा पहला नंबर था। अब देखिए इनका हमारा दूसरा नंबर में जो है वो लिख दीजिए पहले, चूंकि
दिया है, जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे। 17, 23 और ये हमारा 29 दिया हुआ है। सबसे पहले हम 17 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, तो 17 का करेंगे तो ये 1 गुना 17 आएगा। फिर 23 का हम कर लेंगे तो ये 1 गुना ये 23 आ जाएगा। और फिर ये हम 29 का कर लेंगे तो 1 गुना 29 हो जाएगा। यहाँ पे हम जो है वो लिखेंगे देयरफॉर ये HCF जो तीनों में मिलता होगा, तीनों में 1 मिलता है तो 1 इनका हमारा आंसर हो जाएगा। HCF हो गया। अब हम लिखेंगे LCM। LCM देखिए ये जो है वो तीनों में जो है वह क्या सब जो है वो मिलता है, एक तो मिलबे करता है और क्या नहीं मिलता है, 17, 23, 29 नहीं मिलता है। तो ये सबको हम गुना कर देंगे, 17, 23, 29 को ये सबको हम गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा आएगा 11,339 आएगा, 11,339 हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा वेरी सिंपल था, तो इस तरीका से बनाइएगा बन जाएगा। अब देखिए इनका हमारा लास्ट 3 नंबर 3 का 3 नंबर क्वेश्चन, 3 का 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 8, 9, 25 दिया हुआ है। तो लिख दीजिएगा चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है, तो ये हमारा दिया हुआ है 8, 9 तथा 25 दिया हुआ है। तो हम पहले 8 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, तो 8 का कर लेंगे तो ये 2 गुना 2 गुना 2 आएगा। फिर ये हम 9 का करेंगे तो ये 3 गुना 3 आएगा। 25 का ये 5 गुना 5 आ जाएगा। अब देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ये HCF जो तीनों में मिलता होगा, तीनों में क्या मिलता है, तो एक एक देखिए ये जो है वो ये इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, तो कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। अगर हम यहाँ पे 1 से गुना कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए अब जो है वो तीनों में 1 मिल गया, तो इनका हमारा HCF 1 ये आंसर हो जाएगा। अब हम LCM लिखेंगे, तो LCM लिखेंगे तो जो तीनों में मिलता होगा तो ये जो है वो 1 तीनों में मिलता है, तो 1 हो गया। अब देखिए ये जो है वह ये 3 व 2 है तो नहीं मिल रहा है, तो इनको भी लिख दीजिए। 2 व 3 है तो 2 व 3 को भी लिख दीजिए, और 2 व 5 दिया हुआ है तो 2 व 5 को भी लिख दीजिए। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे 2 व 2 जो है वह ये दोनों के साथ में गुना हो जाएगा, तो 5 दूनी के 10 और फिर ये 5 दूनी के 10, 3 तिया 9, 9 दूनी के ये 18। 10 को 10 से गुना करेंगे तो ये हमारा 100 गुना में ये 18, 18 को 100 गुना करेंगे तो ये 1800 हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो एलसीएम हमारा 1800 हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, तो इस तरीका से बनाइएगा बन जाएगा। तो नेक्स्ट 4 नंबर देखिए। अब देखिए इनका हमारा 4 नंबर क्वेश्चन वेरी सिंपल है। HCF ये जो है वो 309 और 657 का ये हमारा 9 दिया हुआ है, ठीक है। तो एलसीएम हमारा 306 और 657 का जो है वह ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। तो वेरी सिंपल है, हल दे दीजिए और यहाँ पे हम लिख दीजिए चूंकि दिया है, जो दिया हुआ है उनको लिख दीजिएगा। जैसे हम ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से ये इम्पोर्टेंट है, 2 नंबर में आएगा। हमारा HCF कितना दिया हुआ है 306 और ये 657 का हमारा 9 दिया हुआ है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे लिखिएगा चूंकि हम जानते हैं कि, अभी बताते हैं ना क्या आप जानते हैं, हम जानते हैं कि हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो बराबर होता है, किसके बराबर होता है, तो ये HCF गुना ये LCM के जो है वो बराबर होता है। दो संख्या का गुणनफल ये हम पिछला क्वेश्चन में आपको बताए थे। देखिए यही क्वेश्चन था ना, 2 नंबर में नहीं बताए थे, जांच करने के लिए दिया था ना। ये फॉर्मूला ही होता है, दो संख्याओं का गुणनफल ये HCF गुना LCM के बराबर होता है। तो यहाँ पे दो संख्या एगो हमारा 306 है और एगो हमारा 657 है। तो दो संख्या हमारा एगो 306 और गुना में ये एगो 657 हो जाएगा। क्लियर। बराबर ये हमारा HCF ये दोनों संख्या कितना दिया हुआ है 9, तो ये 9 दे दीजिए। हमें LCM जो है वह बताना है ये दोनों संख्या का, LCM दे दीजिए। तो हम यहाँ पे LCM निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये जो है वो 9 इस साइड आ जाएगा। तो ये हमारा 306 गुना ये 657 बटा ये 9 बराबर ये हमारा LCM हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो 9 से ये हमारा 34 बार में 34 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो देयरफॉर ये LCM बराबर ये 34 को हम 657 में गुना कर लेंगे तो ये कितना आएगा 22,338 आएगा, ठीक है। ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी
सिंपल क्वेश्चन था, तो इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। क्लियर। अब देखिए इनका हमारा 5 नंबर कहता है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए ये दिया हुआ है 6 की पावर n लिखा हुआ है, समझे, 6 की पावर n अंक 0 पे समाप्त हो सकती है। देखिए 6 की पावर n है, ठीक है, n जो है वो क्या है, प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। ये जो है वो कहता है अंक 0 पे कभी समाप्त हो सकता है, ये आपको जो है वो बताना है। चलिए इनको हम जो है वो चेक करके जो है वो देख लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी 2 नंबर में बहुत बार आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पे हल दे दीजिए, हमें जो है वो 6 की पावर n को जो है वो चेक करके जो है वो देखना है, ठीक है। तो चलिए हम पहले रफ में जो है वो समझ लेते हैं, क्या ये जो है वो n हमारा क्या बोला है, तो n जो है वो हमारा प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या हमारा जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और ये डॉट डॉट, ये सब क्या है, तो हमारा प्राकृतिक संख्या है। अब देखिए n के स्थान पर हम 1 रखते हैं, तो 6 की पावर 1 रख देंगे तो ये कितना होगा, 6। जब हम n के स्थान पे 2 रखेंगे तो ये 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर कितना होता है, 36। n के स्थान पे 3 रखेंगे तो 6 की पावर 3, 6 की पावर 3 कितना होगा, 216 हो जाएगा। ये देखिए आपको लगता है कभी ये जो है वो 0 पे खत्म हो रहा है, देखिए 6 6 6 6 6 6 ये जो है वो आ रहा है, कभी भी जो है वो 0 पे नहीं खत्म होगा। 0 पे खत्म कब होगा, जब देखिए अगर हम जो है वो 10 का वर्ग निकाल रहे हैं, तो 10 का वर्ग निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 100, या फिर 10 की पावर 1 देंगे तो क्या आएगा, हमारा जो है वो 10 आएगा, है कि नहीं है। अब देखिए, अब जो है वो देखिए हम जो है वो ये देखे हैं 10 का हम वर्ग किए हैं तो अंक जो है वो 0 पे समाप्त हो रहा है, यहाँ पे भी जो है वो हम किए हैं तो 0 पे समाप्त हो रहा है। अर्थात अगर हम जो है वो ये 10 का किए हैं ना, तो अगर हम इनका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 और 5 आएगा, क्या आएगा, तो 2 और 5। यहीं से जो है वो कॉन्सेप्ट निकल जाता है। क्या कॉन्सेप्ट निकलता है, अगर किसी भी संख्या के अगर जो है वो अंत में 0 आता है, उस संख्या जिस संख्या का हम वर्ग करने जा रहे हैं, या फिर जितने भी पावर रहेगा, जिस संख्या का जो है वो हम पावर करने जा रहे हैं, उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालेगा तो वो 2 5 होना चाहिए। अगर 2 5 रहेगा तब जाके उनका जो है वो आप कोई भी जो है वो मान दीजिएगा तो वो अंक 0 पे समाप्त होगा। क्लियर। 2 5 जो है वो रहेगा तो वो 0 पे समाप्त होगा। बट यहाँ पे हम 6 है ना, 6 की पावर n है, तो यहाँ पे जो है वो 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये हम 2 गुना 3 की पावर हम n लिख सकते हैं, है कि नहीं है। तो 2 गुना 3 की पावर n है, तो इनको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 2 की पावर n गुना ये 3 की पावर n। तो देखिए 2 की पावर n और 3 की पावर n, तो यहाँ पे तो 2 तो है लेकिन 5 जो है वो नहीं है, 5 नहीं है, इसीलिए ये जो है वो अंक 0 पे समाप्त नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा, तो लिख दीजिएगा चूंकि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। 5 क्या है, तो 5 नहीं है। तो जब 5 नहीं है तो हम जो है वो कह सकते हैं अतः किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर ये जो है वो 0 पर, ये जो है वो अंक 0 पे समाप्त नहीं हो सकती है। ये जो है वो अंक 0 पे समाप्त नहीं हो सकते हैं, बस सिंपल है। इस तरीका से बना दीजिएगा, आपके जो है वो पॉकेट में 2 नंबर आ जाएगा। तो वेरी सिंपल था। तो देखिए नेक्स्ट 6 नंबर। अब देखिए इनका हमारा 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, व्याख्या कीजिए कि जो है वो 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5 भाज्य संख्या क्यों है। हमको जो है वो व्याख्या करके बताना है, ये संख्या और ये संख्या जो है वो भाज्य संख्या क्या मतलब क्यों है, ये हमें बताना है। तो वेरी सिंपल है। भाज्य संख्या किनको कहते हैं, जिनका जो है वो 2 से अधिक गुणनखंड हो उनको हम जो है वो भाज्य संख्या कहते हैं। तो चलिए इनको जो है वो हम लिख देते हैं पहले, चूंकि ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत बार आया हुआ है। लिख दीजिएगा, दिया है, क्या दिया हुआ है, 7 गुना 11 गुना में 13 प्लस ये 13, और जो है वो और ये हमारा दिया हुआ है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस ये 5, ये जो है वो हमें दिया हुआ है। सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पे,
क्या ध्यान देना है, तो ये सब को जो है वो हम गुना कर लेंगे, तो ये सब को जो है वो हम गुना कर लेंगे, तो ये हमारा 1001 आएगा। कितना आएगा? 1001। और ये जोड़िए 13 आया हुआ है। और इस साइड भी हम जो है वो सबको, ये सबको जो है वो हम गुना कर लेंगे, तो ये तो 5 दूनी के 10 हो जाएगा, 4 तिया 12, 12 छः 72, 72 को 7 से गुना करेंगे, फिर ये जो है हम 10 से गुना कर लेंगे, तो ये 504 पे वो 0 हो जाएगा। और जोड़िए 5। क्लियर? अब देखिए ये दोनों को हम जो है वो ऐड कर देंगे, तो इनको हम जोड़ेंगे तो ये 1014 हो जाएगा। और इन दोनों को जो है वो हम जोड़ेंगे तो ये 5045 होगा। कितना होगा? तो 5045 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब जो है वो हमें कहता है ये दोनों जो है वो भाज्य संख्या है, तो क्यों है भाज्य संख्या, ये हमें जो है वो बताना है। अब देखिए 1014 का हम जो है वो अभाज्य गुणनखंड जो है वो निकालेंगे, तो ये जो है वो देखिए 1014 किन कौन कौन संख्या से जो है वो लगता है, तो ये हमारा 1 से भी पूरी कट जाएगा। और ये जो है वो इकाई स्थान पे 4 है, तो ये हमारा 2 से भी पूरी कट जाएगा। अब देखिए 4 5 6, ये संख्या 3 से भी कट जाएगा। और ये संख्या जो है वो देखिए 2 से जो है वो अधिक बार में कट रहा है, तो ये हमारा भाज्य संख्या है। समझे ना? जो संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड होगा वो भाज्य संख्या होगा, और आगे भी ये संख्या कटेगा। ठीक है, बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये संख्या 2 से जो है वो 2 से अधिक इनका जो है वो गुणनखंड है, तो ये भाज्य संख्या हो गया। समझ गए? अब देखिए इसमें हम जो है वो चेकआउट कर लेते हैं। 5 दूनी 10, 4 14, तो पहले ये 1 से लगेगा और ये हमारा 5 से लग जाएगा। अब देखिए ये जो है वो हम 3 से नहीं लगा है, तो बेसी आपको जो है वो सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये 2 संख्या लग गया ना, एगो ये खुद से लग जाएगा। किससे लगेगा? खुद से लग जाएगा। जब खुद से लग गया तो देखिए एगो 1 2 3 गो जो है वो इनका क्या हो गया, 3 गो हमारा जो है वो इनका क्या हो गया, तो गुणनखंड हो गया। जब ये 3 गो गुणनखंड हो गया तो हम कह सकते हैं, यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः यह भाज्य संख्या है। अतः यह भाज्य संख्या है। क्यों है भाज्य संख्या? तो लिख दीजिएगा क्योंकि 2 से अधिक गुणनखंड है। 2 से अधिक गुणनखंड है। 2 से अधिक गुणनखंड है, इसीलिए ये हमारा भाज्य संख्या, यही इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है, ये भी 2 नंबर में आता है, तो इनको अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर? अब देखिए लास्ट इनका 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर का आता है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। अब देखिए एक जो है वह खेल के मैदान है, ठीक है, उसके चारों ओर क्या है, तो एक वृत्ताकार जो है वो पथ इस तरीका से है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। ये जो एक चक्कर जो है वो मान चलिए यहाँ से सोनिया स्टार्ट करता है, तो इनको पूरे जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो लगाने में 18 मिनट लगता है। ठीक है, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। और जब यही मैदान को जब चक्कर लगाता है रवि 12 मिनट में लगाता है, 12 मिनट का समय लेता है। तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही पथ और एक ही समय में चलना आरंभ करके एक ही दिशा में चलते। अब देखिए रवि भी यहाँ चलना स्टार्ट किया और ये सोनिया भी यहाँ से चलना स्टार्ट किया। क्लियर? और दोनों जो है वो एक ही समय पे जो है वो चलता है। उनको 18 मिनट लगता है, वो 12 मिनट। तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। अब देखिए आपको बताना है कितना समय के बाद दोनों जो है एक ही स्थान पे मिलके आएगा। बस सिंपल है, कुछ नहीं करना है, ये दोनों का जो है वो एलसीएम जो है वो ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे हल दे दीजिए और यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, चूंकि 12 और 18 का हम एलसीएम निकाल लेंगे। बस सिंपल है। ये खैर आता नहीं एग्जाम में, ये जो है वो एग्जाम में ये अभी तक तो नहीं पूछा हुआ है, इसीलिए जो है वो आपको इस टाइप का दिखेगा, डायरेक्ट आप एलसीएम निकाल दीजिएगा। अब देखिए 12 का हम ये अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, तो ये 2 गुना 2 गुना ये 3 आएगा। 18 का हम कर लेंगे तो ये 2 गुना 3 गुना ये 3 हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए हम यहाँ पे जो है वो एलसीएम निकाल लेंगे तो कितना आएगा। एलसीएम जो है वो हम निकालेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, एलसीएम जो है वो निकालेंगे। देखिए 2 दोनों मिला है तो 2 को भी लिख देंगे, 3 दोनों मिला है 3 को भी लिख देंगे, ये 3 नहीं मिला है 3 को भी, और ये 2 नहीं मिला है 3 को भी लिख देंगे। तो 3 दूनी 6 और 6 4 36, यानी कि 36 मिनट बाद जो है वो दोनों प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। तो यहाँ पे लिख देना है, क्या लिख दीजिएगा, तो लिख दीजिएगा, तो रवि और सोहन 36 मिनट
36 मिनट बाद दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये पूरे एक्सरसाइज हमारा खत्म हो गया। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके हमारा प्रश्नावली 1.2 के साथ में। कल के वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।